ये बताएं कि आप में और बाकियों में फर्क क्या रह गया? आप फिर हुसैनियत के झंडे पकड़ के क्यों चल रहे हैं? आप दीन को बीच में क्यों लेके आ जाते हैं? दीन इतनी कमजोर चीज नहीं होती कि उसको खतरा हो किसी से। जब भी कोई लीडर जब दीन की बात करते हैं ना, तो खतरा उनको खुद होता है। वो अपने आप को बचाने के लिए दीन की बात करते हैं। रियासत मदीना का तो लफ्ज भी इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है तो उनको लिखना भी नहीं आता होगा कि रियासत मदीना लिखते कैसे हैं। ये पता नहीं किस मुंह से बोलते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो जबान कब कब आती है, तलफ्फुज दुरुस्त नहीं है इनका। मैं मजीद जातियात में नहीं जाना चाहती, लेकिन एक लीडर है ना, तो लीडर पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। लीडर के बारे में इतनी बात तो की जा सकती है ना। जब लीडर खुद खड़े होकर जलसों में लोगों की माँ बहनों की बात करता है, उसके बारे में बात नहीं की जा सकती। ये किस किस्म का लीडर है जो सुबह को बात और करता है, शाम को बात और करता है? मैं फिर कह रही हूं कि सारी बातें ठीक, आपने क्या किया? तो फिर आपका और इसमें फर्क आप में क्या रह गया? आप बात आज कर रहे हैं जिस तरह से अदलिया की बात करते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बाकी बातें तो छोड़ देना, भी जलसों में खड़े होकर जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो लफ्ज इस्तेमाल करें, मैं यहाँ नहीं बोल सकती कि मुझे पता है आपने एक्सपंज कर देना, मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन आपको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो जिस तरह बात करे, फिर उकसाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, और फिर उकसाने के बाद फिर मासूम बन जाते हैं। फिर कहते हैं मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, काला कपड़ा पहन के जाऊंगा अदालत में क्योंकि डरता हूं। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, मैंने जान अल्लाह को देनी है, सबूत भी अल्लाह को ही देने हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है? पीछे बाराती, आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा। ये हर बात, हर बयानिया, हर इल्जाम, सब कुछ गलत। मैंने अभी लोटों की बात की, डिप्टी स्पीकर साहब, तो वही तो बात है ना कि वो उधर गुलदान बन जाते, इधर वो तो वेलकम करने का, जैसे मैंने बताया है। तो हर चीज के बारे में मैं क्या उस शख्स के लिए यही कह सकती हूँ कि ये जनाब शेख का फलसफा है अजीब सारे जहान से। जो वहां पियो तो हलाल है, जो यहां पियो तो हराम है। ये रियासत मदीना के अलंबरदार ने हलाल और हराम की तमीज सिखाई है, जो अखलाकियात का दर्स देते हैं। और वो कहते हैं कि इस्लाम में अखलाकियात बड़ी बुनियादी चीज है। वो खुद सबसे बड़ा बद इखलाक इंसान है जिसको बात करने की तमीज नहीं है। उन्होंने अपने वर्ग, मैं तैयार हूं ज़हनी तौर पे कि अब फिर जब ये स्पीच बाहर जानी है तो नीचे जो एक गालियों का सिलसिला शुरू होना है पीटीआई की तरफ से, वो भी एक काबिले दीदी चीजें होनी है, क्योंकि हम तो 11 माह से ये बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर इन्हें वो औरत याद आ जाती है, मेरी बेचारी बुशरा बीबी घर में अकेली थी 3 मुलाजमों के साथ, वो बेचारी थी। और मैं जनाब स्पीकर, ये कहते हैं अखलाकियात, कौन सा अच्छा दर्स इन्होंने अपने वर्करों को दिया है? पुलिस के आगे आके कहते हैं इनसे लड़ो, इनको मारो। और फौज का तो मैं समझती हूँ इलाज भी यही है, जो कहते हैं अब आपको फलान जगह से कॉल है तो आपने धमकी आगे से देनी है इनको कि हम आपके साथ ये करेंगे। ये इस तरह की बातें करते हैं। फिर ये कहते हैं कि मैं अपने टाइगर्स को ये कह रहा हूं। मैं टाइगर्स से पूछती हूं, अवाम बाशऊर है, अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत भी दी है, हौसला भी दिया है, शऊर भी दिया है। ये कभी पूछें तो सही इमरान खान से कि 4.5 साल में आपको कितने यूथ के लोन मिल गए सिवाय उस्मान डार के हल्के के लोगों के?
फिर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ भोंडा मजाक किया गया, कितने लोगों को वो कर्जे और कितनी खवातीन को मिल गए। बाकी लंबे चौड़े प्रोजेक्ट्स में मैं तो जा ही नहीं रही। और तौबा तौबा तौबा, मैं रियल स्टेट्स का नाम नहीं लूंगी, बिल्कुल भी नहीं लूंगी। अनटचेबल्स हैं वहां पे, नैब का जिक्र करने ही बेकार है, क्योंकि मैंने कहा ना, हलाल और हराम की जो तमीज़ है, और जैसे लोटों की बात है, तो नैब ज़दा अगर आपकी अपनी कैबिनेट हो तो आप, मैं तो इस इंसान के कॉन्फिडेंस की दाद देना चाहूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने झूठ बोलता हो, जिसकी बॉडी लैंग्वेज कमाल की हो कि बंदा अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो जाए, खुद भी लगे कि ये सच कह रहा है। और इस जितना मजलूम इंसान कोई नहीं। बात जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें अमेंडमेंट्स लानी चाहिए। मैंने पहले ही अर्ज़ की हमारा अपना कसूर है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो एक कमरे में अभी अमेंडमेंट्स तैयार हुई होंगी और चंद लोगों को ही पता है और अभी हाउस पे आ जानी है और यहाँ से पास भी हो जाएंगी, अल्लाह करे कि वो अच्छी हों, अल्लाह करे कि ये माजी की गलतियों से सबक सीख के बनाई गई हों, अल्लाह करे कि जो ऐवान की बालादस्ती इस ऐवान ने खुद मजरू की है वो वापस इख्तियारात ये लाने में कामयाब हो जाएं, और अल्लाह करे कि इस मुल्क का, इस अवाम का भला हो। मैं इलेक्शन कराने में, इलेक्शन कौन नहीं करा रहा, कौन करा रहा है, उस लंबी बहस में तो जा ही नहीं रही, किसका फ़ायदा है किस नुकसान का, उसमें भी नहीं जा रही। मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ, बल्कि इल्तमास करना चाहती हूँ कि मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें, क्योंकि मुल्क है तो आप हैं, अवाम है तो आप हैं, वरना आपका कोई वजूद नहीं है। ये झगड़े आप लोग कल पे उठा रखें और इतनी लचक ज़रूर रखें रवैयों में। अगर एक इंसान ऐसे कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे बालातर होने के लिए उससे ज़्यादा ऊपर चले जाएं, फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जो आज अवाम के हालात हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है जनाब स्पीकर, बिल्कुल भी, और वैसे मेरे पास अब अल्फाज भी नहीं हैं। और फिर से यही उम्मीद करूँगी और अपनी बात ख़त्म करूँगी, ये खूब क्या है, ये ज़िश्त क्या है, जहाँ की असली सरिश्त क्या है। ये खूब क्या है, ये ज़िश्त क्या है, जहाँ की असली सरिश्त क्या है। बड़ा मज़ा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे, और वो कोई नहीं मिल रहा हमें, वो जो कोई है ना इन्वर्टेड कॉमास में, वो नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया।